राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक के रूप में भारत के लिए राष्ट्रीय ध्वज का विचार हमारी आज़ादी से कुछ दशक पहले ही सामने आया था। राजवंश, शासक और योद्धा जो उपनिवेशित भारत में बिखरे हुए थे, उनके झंडे उनके क्षेत्रों के प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व के रूप में थे, लेकिन वह भारतीय भावना से बहुत दूर थे। हालांकि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और राष्ट्रवादी चेतना के उदय के साथ भारतीयों के बीच एकता की कल्पना का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक ध्वज की इच्छा पैदा हुई। पहला झंडा फहराने का तत्कालीन कारण 1905 में बंगाल के विभाजन की घोषणा के साथ महसूस किया गया। एक साल बाद 1906 में विभाजन विरोधी आंदोलन की सालगिरह के दौरान सचिंद्र प्रसाद द्वारा डिजाइन किया गया झंडा फहराया गया। उस झंडे के लहराने से भारतीयों के मन में एकात्मक भारत की चाहत की लहरें दौड़ गई। 1917 में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट ने किया था, जिन्होंने मोबेम की भावना का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक ध्वज डिजाइन किया था। 1921 में महात्मा गांधी द्वारा प्रेरित स्वराज आंदोलन के दौरान पिंगली वेंकैया ने स्वराज ध्वज को डिजाइन किया, जिसे चरखा ध्वज के रूप में भी जाना जाता है। आत्मनिर्भरता की शक्ति का प्रतिनिधित्व, समाज और आर्थिक प्रगति और आम आदमी स्वतंत्र भारत के सभी आकांक्षी ध्वज में चरखा था। यह खादी से बना था, जो कपड़े के लिए विदेशी बाजारों से भारत की आज़ादी का प्रतिनिधित्व करता था। 1921 में बिना किसी संकल्प के यह भारत का राष्ट्रीय ध्वज बन गया। 1923 में जबलपुर में सविनय अवज्ञा आंदोलन के हिस्से के रूप में राष्ट्रीय ध्वज के साथ एक जुलूस की योजना बनाई गई थी। जुलूस में विभिन्न कार्यक्रमों के दौरान इसे झंडा आंदोलन के नाम से जाना जाने लगा। झंडा आंदोलन की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि यह थी कि इनसे हमें एक ऐसा झंडा दिया जिसके लिए हर भारतीय जाति और पद से परे अपनी जान देने को तैयार थे। कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने 2 अप्रैल 1931 को कराची बैठक में 7 सदस्यीय ध्वज समिति नियुक्त की, जिसने चरखा ध्वज में संशोधन के बाद 1931 में एक नया ध्वज अपनाया। यह हमारे तिरंगे के वर्तमान स्वरूप का मूल था, हालांकि इसमें चरखा था। जैसे जैसे भारतीय स्वतंत्रता वास्तविक बन रही थी, लाखों भारतीयों का एक लंबे समय से पोषित सपना भारतीय विचार को उसकी समग्रता में प्रस्तुत करने के लिए एक भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की आवश्यकता पैदा हुई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में तदर्थ ध्वज समिति को स्वतंत्र भारतीय ध्वज को डिजाइन करने का अधिकार दिया गया। महात्मा गांधी की सहमति मिलने पर समिति ने पिंगले वेंकैया द्वारा डिजाइन किए गए स्वराज ध्वज को संशोधित करने का निर्णय लिया। चरखा आज़ादी का सपना देख रहे भारतीय का प्रतीक है, उसकी जगह अशोक चक्र ने ले लिया। इस ध्वज को 22 जुलाई 1947 को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया था। इसने लाखों भारतीयों की धड़कनों को एक लय में जोड़ दिया। इस प्रकार भारत को स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में एक राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा मिला। लेकिन अपनाए जाने के बाद से 20वीं शताब्दी के दौरान झंडा एक सरकारी ध्वज के रूप में बना रहा और आम नागरिकों के लिए कुछ चुनिंदा अवसरों पर इसे फहराने या प्रदर्शित करने के लिए उपलब्ध नहीं था। इसे केवल स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर प्रदर्शित करने की अनुमति थी। एक युवा उद्यमी और देशभक्त नवीन जिंदल ने दशक की विसंगतियों का मुकाबला किया। पुराने नियम आम नागरिकों द्वारा झंडे के प्रदर्शन को प्रतिबंधित करते थे और इसमें बदलाव के लिए कानूनी लड़ाई लड़ी। यह उनका ही प्रयास था कि हर भारतीय सम्मान और गरिमा के साथ पूरे साल शान से तिरंगा फहरा पाते थे।